नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वाति मैथ्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर रेस को पढ़ने वाले हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तभी आप लास्ट में जो 10 क्वेश्चन देंगे उसे आप बना पाइएगा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा जो भी सॉल्व कीजिएगा, ताकि हम देख सकें कि आप कितना बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोग देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है रेस। हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम रेस है। अब रेस में जो है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है ये लीनियर रेस, रेखीय दौड़ से, और एक जो है सर्कुलर रेस, ठीक है, वृत्ताकार दौड़ से। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रेखीय दौड़, लीनियर रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, जो आपको पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस, नौधारा, ट्रेन, इस सभी चीज़ में काम देगा, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक देखते जाइए। तो पहला तो ये आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए कि स्पीड का फार्मूला क्या होता है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। वैसा ही दूसरा जो हमारा बेसिक फार्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसका नाम क्या है, ये टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आप समझिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब उसको फिक्स कर दिया गया है कोई भी चीज़ को। तो देखिए, जब स्पीड कांस्टेंट है मतलब आप जो स्पीड है वही आपको सेम रखना है, स्पीड हर कंडीशन में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो दूरी का जो रेशियो होता है और जो समय का रेशियो होता है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सेम, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप जिस स्पीड से आप चल रहे हैं उसी स्पीड से आप फिर से आइए तो आप उतने ही दूरी जाइएगा, उतने ही समय भी अभी भी उतने ही लगेगा। इसका मतलब दोनों क्या लग रहा है, सेम ही लग रहा है, क्योंकि हम स्पीड को सेम ही रखें, ना बढ़ाएं ना घटाएं, ठीक है। तो इसका मतलब जितना गए उतना ही फिर आ भी पाएंगे और टाइम भी वही लगेगा, ठीक है। चलिए, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, डिस्टेंस के बारे में। जब डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होता है, देखिए डिस्टेंस को क्या करना है, डिस्टेंस को कांस्टेंट। तो स्पीड का जो रेशियो होता है इसका इन्वर्स होता है, ठीक है, उल्टा होता है क्या, टाइम। डिस्टेंस अगर इक्वल है, मतलब जितना गए उतना ही आए, तो इस कंडीशन में क्या है कि स्पीड का रेशियो का उल्टा होता है टाइम। क्यों, क्योंकि अगर आप जाना, जैसे मान लेते हैं 100 किलोमीटर मेरे को जाना है, ठीक है। अगर 20 के स्पीड से गए हैं तो समय उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर 40 के स्पीड से तो समय कम। तो यहाँ से क्या पता लगा, अगर स्पीड को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कम जा रहा है, ठीक है। अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस कांस्टेंट रहने पे स्पीड और टाइम के बीच क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है, उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी दिया हूँ, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड और टाइम के बीच जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और जो तीसरा जो हम फार्मूला के हैं वो क्या है, समय बराबर क्या था, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसमें क्या क्या बताना चाह रहे हैं, जो देखिए, जब टाइम कांस्टेंट कर दिया जाए, समय जब कांस्टेंट कर दिया जाए, तो दूरी और चाल के बीच रिलेशन, तीन चीज़ तो है, समय है, दूरी है, चाल है। और समय को अगर कांस्टेंट कर दिए हैं तो दूरी और चाल के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, एक चीज़ आप देखिए, तीन फार्मूला हम लिखे हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस में क्या हो रहा है, स्पीड इनटू टाइम, पर यहाँ देखिए टाइम में क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड में क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहला फार्मूला और जो तीसरा फार्मूला ये दोनों सेम है, तो दोनों में क्या रहता है, दोनों में सेम ही रहता है, ठीक है। पर ये थोड़ा अलग दिख रहा है, तो इसमें कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स। तो ऐसा करके भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये सारा चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आप लोग को अच्छे तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए चीज़ों को। देखिए, अगला जो हम क्या बता रहे हैं, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बता रहे हैं। अब यहाँ से जो है हमारा रेस के बारे में डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो टाइम स्पीड का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब कहा जाता है कि कोई व्यक्ति कुछ दूरी से पीछे रह गया, तो इसका मतलब
पीछे रह गया या हार गया या जीत गया। तो इसका सीधा मतलब है कि दोनों व्यक्तियों ने बराबर समय तक चला। कोई पीछे रह गया तो मतलब दोनों चल रहा था और जैसे ही दोनों को 5 मिनट ही चलना था तो कोई पीछे रह गया कोई आगे। इसका मतलब क्या है, समय दोनों के लिए बराबर है या कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब वही लिखे, समय कांस्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति कुछ समय से पीछे रह जाता है, कुछ समय से अगर पीछे रह जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए क्या कांस्टेंट रहेगा, जो बताइए इस कंडीशन में जो है क्या कांस्टेंट रहेगा, दोनों के लिए दूरी कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी चीज़ें आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। आगे देखिए क्या है, जो आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग को मैं कोशिश पूरी तरीके से कर रहा हूँ अच्छे तरीके से समझाने का। ठीक है, तो चलिए मैं आगे बता रहा हूँ। जो देखिए तीसरा क्या है, बढ़त लेने। बढ़त लेने का मतलब क्या होता है, देखिए कोई बढ़त लेना, इसका मतलब क्या, कोई दौड़ने में थोड़ा स्लो है तो उसको कहेंगे थोड़ा सा जाके आगे लग जाओ। ठीक है, या तुम 2 मिनट पहले दौड़ लो तब हम दौड़ेंगे। तो बढ़त दो तरह से होता है, दूरी से या समय से। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको अब क्वेश्चन जो आज प्रैक्टिस करेंगे उसका मैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू अब समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए दूरी से बढ़त का मतलब क्या है, इसका प्रश्न कैसे आता है। देखिए ए बी को एक साथ दौड़ना, ए और बी क्या कर रहा है, एक साथ दौड़ रहा है। ए बी को 60 मीटर से, ए ने किसको, तो बी को, कितने मीटर से, तो 60 मीटर से क्या कर रहा है, तो हरा दे रहा है। इसका मतलब जीतेगा कौन, तो ए जीतेगा, हारेगा कौन, बी हारेगा। ठीक है, अच्छा रेस है कितने मीटर का, 300 मीटर का। अब पूछा क्या है, चाल का रेशियो। अच्छा दूरी से अगर कोई हार रहा है जीत रहा है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट रहेगा, आप खुद बताइए। दूरी से अगर हार रहा है तो समय कांस्टेंट, समय से हार रहा है तो दूरी कांस्टेंट। ये तो अभी ही बताए ऊपर। तो यहाँ देखिए दूरी तो मेरे को पता लग जाए कि ए जीता है तो ए तो पूरा चल लिया, ए पूरा मैंने कितना चला, 300। अच्छा बी कितना चलेगा बताइए, तो बी 60 मीटर पीछे रह जाएगा तो 240। ठीक है, अगर इसको काट के छोटा करें तो दूरी का रेशियो क्या आएगा बताइए, आप खुद ही बताइए दूरी का रेशियो क्या आएगा, तो 5:4 हो जाएगा। अब जब कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम और क्या बोले थे, स्पीड, ये दोनों अगर कांस्टेंट रहता है तो इन दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ये दोनों के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, सेम। तो यहाँ देखिए दूरी का रेशियो ही क्या हो जाएगा, चाल का रेशियो। और मेरे को पूछा भी गया है क्या, ए और बी की चाल का अनुपात, तो यहाँ चाल का रेशियो भी वही हो जाएगा, 5:4। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इधर देखिए मैं कुछ आपको इधर और समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे 2 स्थान है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब देखिए ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये 300 मीटर का है। कंप्लीट कौन किया है, यहाँ से दोनों अगर दौड़ना स्टार्ट किया होगा तो कंप्लीट कौन करेगा, तो कंप्लीट ए करेगा। अच्छा बी क्या होगा, तो बी 60 मीटर इससे पीछे रहेगा, मतलब यहाँ रहेगा। तो बी ने चला कितना, तो बी चल पाएगा मात्र इतना ही, यानी 240 मीटर ही चल पाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ए ने कितना चला, 300, बी ने कितना चला, 240। ठीक है, तो रेशियो दूरी का और चाल का भी वही हो जाएगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट था। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ देखिए अगला जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको भी आप ध्यानपूर्वक अब देखिएगा क्या है। जो देखिए गोल्डन रूल क्या है, याद रखने के लिए कुछ गोल्डन रूल। अगर कोई दूरी से हारता है या मीटर से हारता है तो इसका मतलब समय क्या है, कांस्टेंट है। अगर समय से हारेगा तो क्या है, दूरी कांस्टेंट। ये 2 गोल्डन रूल आप याद रखिएगा। दूरी से हार रहा है तो समय कांस्टेंट, समय से हार रहा है तो दूरी कांस्टेंट। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपको लिया हूँ, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कह रहा है पी और क्यू की चाल का अनुपात जो है वो किस रेशियो में है, 5:6 है। यदि दौड़ की लंबाई जो है, दौड़ कितना लंबा है, तो 300 मीटर लंबी है। क्यू पी को कितने मीटर से हरा रहा है, कौन हरा रहा है, क्यू, किसको, तो पी को। अगर क्यू जीत रहा है और पी हार रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा अब बताइए यहाँ जो हार रहा है यूज किया है किस चीज़ के लिए, मीटर, यानी दूरी। तो दूरी इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। अगर दूरी से हार रहा है तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट होगा, आप बताइए। दूरी से हार रहा है तो क्या कांस्टेंट होगा, समय ना। अगर दूरी से कांस्टेंट है तो दूरी से अगर हार रहा है तो क्या कांस्टेंट होगा, समय। तो यहाँ से अगर समय कांस्टेंट है और चाल का रेशियो दिया हुआ है, चाल का रेशियो क्या दिया हुआ है बताइए, 5:6। ठीक है, और दूरी का रेशियो क्या होगा, क्या समय कांस्टेंट रहने पे चाल और दूरी का रेशियो सेम होता है, तो जो दूरी चाल का रेशियो वही दूरी का रेशियो। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अच्छा अब बताइए एक ने 5 दूरी तय किया, एक ने 6 दूरी तय किया, तो जीता कौन, 6 वाला। तो यही जो 6 है ये पूरा कंप्लीट था कितने मीटर का रेस, तो ये था 300 मीटर का रेस था। ठीक है, तो 6 यूनिट को अगर तय करने में 300 मीटर दूरी तय किया है तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा बताइए। इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, तो इसीलिए
1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 50, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कितने मीटर से, तो 50 मीटर से। ठीक है, ये रेस को क्यू पी को कितने मीटर से हराया, तो 50 मीटर से। आई होप ये भी दूसरा भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए मैं तीसरे पे आता हूँ, अब ध्यानपूर्वक देखते जाइए। ठीक है, तीसरा जो एग्जाम्पल है उसको देखिए क्या है, जो तीसरा और ये लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतना ही बना रहा हूँ। देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि 1500 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से परास्त किया। परास्त किया का मतलब हराता है, और बी सी को 150 मीटर से परास्त किया, यानी बी सी को हरा रहा है और ए बी को हरा रहा है। ठीक है, अगर ए और बी के बीच कंपेयर किया जाए तो ए जीता और बी हारा कितने मीटर से, 100। अगर बी और सी में यही रेस कंपेयर किया जा रहा है तो बी जीतेगा और सी 150 मीटर से हार जाएगा। ठीक है, तो ए और सी के बीच पूछा है, तो यहाँ से देखिए पहले ए और बी के बीच का देखते हैं क्या है। जो अब ध्यानपूर्वक देखिएगा ए और बी के बीच क्या है। तो देखिए यहाँ से क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ए और बी के बीच देखिए ए जीतता है तो ये तो 1500 चला होगा, बी हारता है 100 मीटर से तो बी तो 1400 चला होगा। इसको अगर रेशियो में मैं करूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो 15:14। अच्छा, अब बी और सी के बीच देखिए क्या रिलेशन है। बी और सी के बीच रिलेशन ये था कि बी जीत रहा है और सी परास्त हो जा रहा है 150 मीटर से, यानी बी कितना चला होगा 1500, तो सी कितना चला होगा 150 कम, यानी 1350। इसको काट के छोटा करेंगे तो ये आएगा, ये कटेगा 10 बार में और ये कटेगा 9 बार में। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, देखिए इसको मैनेज करना आना चाहिए आपको। यहाँ आपको एक खाली दिख रहा था तो आप इसके बगल वाले को भर दीजिए यहाँ। ठीक है, इधर 14 है तो यहाँ भर दीजिए। यहाँ देखिए कि यहाँ बॉक्स आपको खाली दिख रहा है तो इसके बगल वाले को भर दीजिए। इसके बगल में क्या ये दिख रहा था 10, तो यहाँ 10 भर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं साइड में लिखता हूँ, यहाँ क्या था 15 था, ठीक है 14 था, और नीचे साइड क्या था जो देखिए 10 था और क्या है 9 है। अब इसको मैनेज कैसे, जैसे यहाँ खाली है और यहाँ खाली है तो आप बगल वाले को भर दीजिए ना। इसके ये जस्ट यहाँ जो खाली है इसके जस्ट बगल में क्या है 10 है तो यहाँ 10 भर दीजिए। यहाँ जस्ट बगल में क्या है, इसके बगल में 14 है तो इसको भर दीजिए। अब फाइनली देख लीजिए 10 को जब इससे गुना करेंगे 150 होगा और 14 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 140, और 14 को 9 से गुना करेंगे तो 126। ठीक है, आई होप तीनों का रेशियो अब मर्ज होके आ गया। अब देखिए ये तीनों में से हमको जो पूछा गया ए और सी के बीच, तो ए 150 चल पा रहा है तो सी कितना चल पा रहा है 126 यूनिट ही। तो इसका मतलब सी कितने यूनिट से हार जा रहा है, आप खुद बताइए। तो क्या 24 यूनिट से हार जा रहा है। अच्छा, ये दोनों में अगर ये हार जा रहा है तो कंप्लीट कौन किया होगा, तो ए। तो 150 यूनिट जो है ये कितने मीटर का रेस था 1500 मीटर, तो इसीलिए 24 यूनिट से हरा है तो 24 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 240। तो ऑप्शन नंबर सी। ये जो है एसएससी CHSL के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था रेस का, जो मैं यहाँ पर दिया था। आई होप यहाँ तक सब कुछ अच्छे से आप लोग को समझ आ गया होगा। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन दे रहा हूँ 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जो आप ध्यानपूर्वक जल्दी जल्दी देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ आता हूँ एकदम पहले क्वेश्चन से, आप ध्यान से देखिए। देखिए आप लोग के बीच ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, इसको आप लोग को बनाना है और मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है रेस्ट का। ठीक है, इसका भी मेरे को आंसर जो है कमेंट सेक्शन में चाहिए आप लोग से। ठीक है, और ये रहा तीसरा क्वेश्चन। आप लोग तीसरे क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिए, मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए सभी का। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी आंसर दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो ये देखिए चौथा क्वेश्चन जो है इसका भी आप लोग को आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है, सब क्वेश्चन को टाइप किए हैं, PDF बनाए हैं, कंपाइल किए हैं, वीडियो बनाए हैं। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए, पांचवा क्वेश्चन ये है, और ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क के रूप प्रैक्टिस के लिए। जितना ज़्यादा क्यों दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत है कि प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ठीक है, इसी कारण से आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, पर मैथ इतना हार्ड होता नहीं है, बस प्रैक्टिस का काम है। ठीक है, ये है 8वां क्वेश्चन, ये है 9वां क्वेश्चन, बस 9 ही क्वेश्चन आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन लगता है कैंसिल हो गया है। आई होप यहाँ तक देख लीजिए। अब कॉन्सेप्ट को अगर आपको करना है तो मैं फिर से लगा देता हूँ। देखिए उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कट गया होगा, बट मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। देखिए ये पहला था, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छे से ये है, उसके आगे देखते जाइए। ठीक है, मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, ये है। ठीक है, आप सभी ध्यानपूर्वक देखते जाइए, बस ये है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको अच्छा लगा होगा।
ठीक है, तो बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ठीक है, ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियो आप लोग को बना सकूं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।